ओम शांति। ओम शांति। हैप्पी टीचर्स डे बाबा। ये 2-3 पहेलियां हैं, 4 पहेली हैं एक्चुअली, है ना। बाबा के यज्ञ के बारे में ही है, तो उसका आंसर हाथ उठा के देंगे, कोई सारे इकट्ठे नहीं बोलेंगे। जो हाथ उठाएगा, दीदी जिसको बोलेंगी वही जवाब देगा। पहली है, हम सब की थी वो प्यारी माँ, लेकिन उनकी थी एक चमकीली माँ। हम सब की थी वो प्यारी माँ, लेकिन उनकी थी एक चमकीली माँ। आज्ञाकारिता की मिसाल बनी, जाने कौन है वो माँओं की माँ। दीदी बताएंगे किसको बोलेंगे। एक दूसरी पहेली, हर प्रकार की सेवाओं में होकर निपुण, दिखाया कमाल है। हर प्रकार की सेवाओं में होकर निपुण, दिखाया कमाल है। एक ही कर लेती हर एक सेवा, बोलो कौन वो बाबा की लाल है। ऑलराउंडर दादी जो थे वो सब सेवाएं कर लेते थे, और वो कौन थे? गुलजार दादी की। हाँ जी। तीसरी पहेली है, नैनों से प्यार का समंदर छलकता, नैनों से प्यार का समंदर छलकता, चेहरे पर भगवान है। रूहानियत की अतुल मिसाल, पहचाने कौन वो दादी महान है। सभी एक साथ बोलेंगे, सभी एक साथ बोलेंगे। अच्छा, अब ये थोड़ा सा ना ज्ञान की का वो है क्वेश्चन, कि अभी अव्यक्तवाणी चली थी और उन्होंने आशा दीदी ने भी एक बात बीच में करी थी मुरली सुनाते हुए। तो उन्होंने कहा था कि संगम युग का नियम क्या है। संगम युग का नियम बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी एक मेन नियम जो संगम युग का है वो क्या सा है। हाँ, वो सब जवाब तो बहुत सही है, लेकिन एक उन्होंने उस टाइम एक अलग बताया था। संगम युग का नियम बैलेंस रखना। अब बैलेंस किस में रखना है ना, उन्होंने बताया था कि जैसे आप बाबा के बच्चे बनोगे ना, तो बहुत बहुत महिमा मिलेगी आपको, हर फील्ड में महिमा भी मिलेगी, लेकिन आप बच्चों ने उसको स्वीकार नहीं करना। अगर स्वीकार किया, महिमा को स्वीकार किया, तो ये नियम है कि महिमा होगी तो साथ में निंदा भी होगी। तो महिमा को स्वीकार करेंगे तो निंदा को भी, फिर महिमा में तो खुश हो जाते हैं, लेकिन निंदा में परेशान हो जाते हैं। इसलिए दोनों में ही बैलेंस रखना पड़ेगा, दोनों में हमें एक रस सम दृष्टि रखनी पड़ेगी। तो ये संगम युग का विशेष नियम है। ओम शांति। अरे वाह, बहुत अच्छा ज्ञान दिया दीदी ने, मतलब आशा दीदी का ही दिया हुआ ज्ञान रिवाइज करवाया। थैंक यू दीदी। अब आपके म्यूजिक के सर आएंगे और आपसे म्यूजिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सुनेंगे। आप लोग बाबा के गीत सुनते हो ना? ठीक है, तो बस तैयार हो जाए फिर। आइए विजय भाई। ओम शांति। तो आप सबको गुरु दिवस की शुभकामनाएं, और दीदी को, प्यारे बाबा को जिन्होंने अपना बनाया, सबको गुरु दिवस की शुभकामनाएं। तो आप लोग बाबा के गीत सुनते हैं? कोई नहीं हो जाएगा। दूसरी चीज, मुझे क्लास में अनुशासन चाहिए। एक साथ कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ हाथ उठाएंगे, दीदी जिसको बोलेंगे वो बोलेंगे। हाँ, खड़े होकर जवाब दें, ठीक है। गीत के मेन शब्द हैं, तो गीत के मैं एक वर्ड बोलूंगा, आपको गीत पूरा करना है। आप रेगुलर सुनते हैं बाबा के गाने। पहला वर्ड है भागीरथी। भागीरथी से गीत। दीदी बोलेंगी। हे भागीरथी छोटा नंदी, तुम सबकी आँख के तारे हो कुछ ऐसा। दूसरा है सृष्टि।
सृष्टि पे कोई गीत? इधर वाले सारे कमजोर हैं। सुनाओ सुनाओ भाई सुनाओ, सृष्टि के ऊपर कोई भी गीत, आप अगर रेगुलर सुनते हो गीत तो। सृष्टि के ऊपर कोई नहीं, एक भी स्टूडेंट नहीं? अरे बाप रे, बड़ा टफ क्वेश्चन पेपर बनाया मैंने तो। सृष्टि के आदि काल में था एक प्यारा सा देश, नाम था आर्यवत, उसका था हर कोई वहां विशेष। सद्गुण, तीसरा वर्ड सद्गुण। सद्गुण के ऊपर हाथ उठाएंगे, हाथ उठाएंगे, हाथ उठाएंगे, फिर दो निकले ओनली। अंजू बहन सुनाएंगे, अंजू बहन सद्गुण के ऊपर। के कारण कोई हीरा, चलो स्वर्ग बना दे मानव तुझ पर। चलो तालियां तालियां। फोर्थ शब्द मधुबन। मधुबन पे कोई गीत? गीत कोई नहीं सुनता, मेरे ख्याल से 2-3 हाथ ही उठ रहे हैं। 1 2 3 बस। गीत लगन वाले गीत आप सुनते हैं ना? सारे लगन वाले ही हैं, सारे अट्रैक्ट ही करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, सारे अट्रैक्ट करते हैं गाने। मधुबन के ऊपर सुनाई दीदी, आप सुना दीजिए। सुनाइए, आप सुना दीजिए। चलिए, थैंक यू। तीसरा वर्ड है साकार, सॉरी फिफ्थ वर्ड है साकार। साकार पे दीदी बड़ी क्लास कमजोर है। साकार तो दीदी ऐसा वर्ड है, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। बहुत अच्छा टचिंग गीत है ये, ऐसा नहीं। नहीं क्लास कौन गीतों में कमजोर है। क्लास तो वंडरफुल है। 6 और लास्ट पॉइंट है मुरली। मुरली पे कोई गीत सुनाई दीदी, आप सुना दीजिए। चलो जी, कार्यान के लिए भी एक गीत मेरे को बहुत टचिंग लगता है मुरली का। मुरली है अमृत की धारा जो देती दुखों से किनारा। अच्छा, एक छोटा सा गीत है, टाइम है तो सुनाता हूँ, वरना कोई ऐसी बात नहीं है। मेन तो मैं टीचर ही बनने आया था, लेकिन एक गीत का मन था। चलिए, एक छोटा सा गीत है। हाँ जी, गिफ्ट लाया हूँ मैं, पहले ना एडवांस ला के रखा मैंने। सिर्फ 2 मिनट लूंगा। एक गीत है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना। इथे दर्शन होंदे ने दीदार बड़ा सोना, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना। मन सारे पुछ दे ने मेरे संगी ते साथी, जिन्हें एक बारी देख लई मेरे सतगुरु दी झांकी। किथे ढूंढ के लियांदा ये लाल बड़ा सोना, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना। ऐमान सरोवर है इथे मोती मिलदे
जन्माद बिछड़े प्रेमी, इस दर पे मिल देने, ये घाटे का सौदा नहीं, व्यापार बड़ा सोना, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई जी। अब आपकी गेम्स की टीचर आएंगी, गेस करो कौन होगा? रितु बहन आ जाइए, वो आपको एक गेम खिलाएंगी और फिर उन्होंने कुछ मनन चिंतन किया आज के दिन पे, वो भी सुनाएंगे। हम सबकी तरफ से हमारी प्यारी दीदी को, दीदी कम टीचर कम माँ, उनको शिक्षक दिवस की तरफ से बहुत तो जैसा कि ज्योति बहन ने कहा कि गेम खिलाएंगे, तो गेम खेलेंगे। गीत में सब थोड़े से विजय भाई जी ने कहा, मैं नहीं कह रही। तो अब हम शब्दों की खेलेंगे, ठीक है। लेकिन शब्दों में क्या कंडीशन है कि नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा हमें क्या बना रहे हैं। तो हम पॉजिटिव शब्दों की करेंगे। एक बार माताओं की तरफ से बोलेंगे और फिर नेक्स्ट में भाइयों की तरफ से बोलेंगे। आप मत बोलना, इनको चांस मिलना चाहिए बोलने का। तो स्टार्ट करते हैं बाबा से। तो बाबा, तो अब आपको ब से बोलना है, पॉजिटिव शब्द, ज्ञान से रिलेटेड। शब्द बोलना है, शब्द। ब से शुरू होने वाला शब्द बोलना है। बांसुरी, बांसुरी। र से बोलिए भाई लोग, अभी आप नहीं बोलिएगा। र से कोई भी शब्द। हाँ जी, राम राज्य। य से याद। द से दिलाराम, दिलाराम। माँ से मेरा बाबा। ब से ब्रह्मा बाबा। ब से बादशाही। ह से कार्तिक भाई आप भी बता सकते हैं। ह से ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे नहीं। हाँ से बताइए। होशियार। र से हो गया। हाँ जी, रहमदिल। ल से लवफुल। ल से लवलीन। न से नष्टमोहा। ह से होली हंस। सा से आप बताइए भाई जी। साहूकार, साहूकार। र से हो गया रत्नागर। र से रमनीक। क से कल्याणकारी। बहुत अच्छा। आप सब अपनी अपनी क्लैपिंग खुद ही कर लीजिए और एक दूसरे के लिए भी कर लीजिए। चलिए, तो जैसा ज्योति बहन ने कहा कि आज स्कूलों में कुछ होता है, तो हम 20 साल लौकिक स्कूल में भी पढ़े और फिर हम बाबा के अलौकिक स्कूल में आ गए। तो जब हम देखते हैं कि लौकिक स्कूल में हमने क्या किया और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, तो कुछ लगता है उस स्कूल में और ये इस स्कूल में कुछ डिफरेंस लगता है। क्या लगता है बताइए। 21 जन्मों के लिए। और हाँ, और यहाँ आने का मन करता है। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया पॉइंट है। और यहाँ पे प्रैक्टिकल सीखते हैं। हाँ, वहाँ पे थ्योरी सीखते हैं, बिल्कुल। तो ऐसे ही कुछ, हाँ जी, तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स निकाले हैं कि वो है
लौकिक स्कूल और कॉलेज, और ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। वहां अगर हम होते हैं लेट तो बंद हो जाते हैं वहां के गेट, और यहाँ पे हम जब मर्जी आए, जहां मर्जी बैठे, जैसे मर्जी बैठे, कोई हमें कुछ नहीं कहता। बाबा कुछ कहते हैं, दीदी भी कुछ नहीं कहती। वहां मुरली में, यहाँ पे मुरली में पहले आना है कायदा, लेकिन लेट आने पर कोई हमें कुछ नहीं कहता। वहां पे होते हैं सब्जेक्ट अनेक, कितने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, और यहाँ पे होते हैं सब्जेक्ट केवल, देखा जाए तो एक ही सब्जेक्ट होता है, मनुष्य से देवता बनना। वहां पे हर बच्चे की क्लास होती है अलग अलग, हर उम्र के बच्चे की क्लास होती है अलग। यहाँ पे चाहे कोई एक दिन का बच्चा हो, चाहे 15 साल का बच्चा हो, सबकी एक ही क्लास, एक ही मुरली। वहां पे 8 घंटे की पढ़ाई और होमवर्क होता है 2 घंटे का या 3 घंटे का। यहाँ पे 1 घंटे की मुरली और होमवर्क नहीं, 23 घंटे का पूरा टाइम हमारा होमवर्क है। वहां गलती होने पर डांट पड़ती है, टीचर डांटती है ना। और यहाँ पे बाबा क्या कहते हैं, गलती भी करके आओ तो भी क्या कहते हैं, मीठे बच्चे, मेरे लाडले बच्चे। वहां पे वहां से पढ़ाई करने से मिलती है विनाशी डिग्री, और यहाँ से मिलती है देवताई पद की अविनाशी डिग्री। वहां पे यूनिफॉर्म कंपलसरी होती है ना, यूनिफॉर्म कंपलसरी, अदरवाइज पनिशमेंट मिलती है। और यहाँ पे चलती अपनी मन मर्जी। देखो हम सब कितने सारे कलर के कपड़े पहन के बैठे हैं मजे से, यहाँ भी एक है भाई, बट हम जो कर रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं ना। मैं तो उल्लंघन कर रहा हूँ। जी, वहां पे छुट्टियां खूब होती हैं उस स्कूल में। यहाँ पे छुट्टी होती है, बाबा 365 दिन हमको याद प्यार देने समय से आते हैं, भले हम समय पे आए या ना आए। वहां पे फीस होती है मोटी मोटी, होती है ना लौकिक स्कूलों में फीस मोटी मोटी, यहाँ पे कोई फीस नहीं होती, सिर्फ देना होता है अपने 5 विकारों का दान। अच्छा, वहां पे पेपर का सिलेबस नहीं पता होता कि क्या आएगा, लेकिन डेट पता होती है कि पेपर कब होने हैं। यहाँ पे बाबा ने पेपर बता दिया कि आपको ये पेपर आने हैं, लेकिन यहाँ पे डेट का पता नहीं। हर घड़ी पेपर हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो बाबा ने हम बच्चों का कितना ध्यान रखा है, हम बच्चों के लिए इन आत्माओं को निमित्त बनाया है, और इन्होंने हमें क्या खूब पढ़ाया है। कोरोना में भी हमको ऐसे नहीं छोड़ा, कोरोना में भी हमको ऑनलाइन मुरली सुनाया है, रखा हर चीज का ध्यान है। ऐसी दीदी आप है महान, आप है महान। शिक्षक दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीदी जी के लिए 4 लाइनें हैं, आप सब मेरे साथ गाइए। ना कजरे दीदार, ना मोतियों के हार, ना किया कोई श्रृंगार, दीदी कितनी सुंदर हो। दीदी ने कोई श्रृंगार नहीं किया, कुछ नहीं किया, फिर भी दीदी कितनी सुंदर है। माँ आप कितनी सुंदर हो। ओम शांति। अरे वाह, बहुत खूब, थैंक यू रितु बहन। अब अंजू बहन आएंगी और वो बाबा की याद में आज के विशेष दिन पे एक गीत गाएंगी और सभी उस पे योग करेंगे। आइए अंजू बहन। ओम शांति। सतगुरु वचनों को रखना संभाल के, सतगुरु वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा सतगुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और तम नहीं भागे, ऐसा
सकता। ज्ञान सुने और विवेक ना जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी ज्योति से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा सतगुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल नहीं भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने को तू आजाद है, फल भोगने को तू लाचार है। जिसने जानी है महिमा सतगुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। मैं का दिया तू जब तक जलाए, तब तक प्रभु नहीं मिल सकता। अंतःकरण घर शुद्ध न हो तो ज्ञान कभी नहीं टिक सकता। अंतःकरण को शुद्ध बना ले, उसमें ज्ञान का दीपक जला ले। जिसने जानी है महिमा सतगुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। सतगुरु को समर्पित हो जाए तो धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो पल पल ये होता एहसास है, सतगुरु सदा मेरे साथ है। जिसने जानी है महिमा सतगुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। सतगुरु वचनों को रखना संभाल के, सतगुरु वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा सतगुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है।